देख सकते हैं कि यहाँ पे वेलकम लिखा हुआ है और यहाँ पे कुछ लोग जो हैं, ये लोग यहाँ पर क्यों हैं आपको मैं बताऊंगा कि यहाँ पे एकत्रित क्यों हुए। यहाँ पे आप देख सकते हो कि किसान मजदूर यूनियन जो है खलैनी के जितने भी नौजवान साथी हैं उनको मुबारकबाद दूंगा कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पे जो 4000 करोड़ का प्रोजेक्ट, उस वक्त एलिगेशन लगाते थे कि ये पॉलिटिकल बेनिफिट लेने के लिए ये झूठ बताए जा रहे हैं, लेकिन आज हकीकत यहाँ पे सामने है कि इस प्रोजेक्ट का यहाँ पे हमारा काम है। किसान मजदूर यूनियन जिंदाबाद, 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 किसान मजदूर यूनियन। नमस्कार, आदाब व सत श्री अकाल। मैं हूँ सुलिंदर परिहार और आप जुड़ चुके हो द लोकल रिपोर्ट के साथ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे वेलकम लिखा हुआ है और यहाँ पे कुछ लोग जो हैं, ये लोग यहाँ पर क्यों हैं आपको मैं बताऊंगा कि यहाँ पे एकत्रित क्यों हुए। यहाँ पे आप देख सकते हो कि किसान मजदूर यूनियन जो है खलैनी टू सुधमादेव, वहाँ आप देख सकते हो एफिलेटेड जो है ये भारतीय किसान मजदूर यूनियन किसान मजदूर यूनियन जो BMS है उसके साथ एफिलेटेड है। किसान मजदूर यूनियन डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर बनाई गई है। इन्हीं से जानेंगे कि आज इनके ऑफिस का इनागुरेशन है और क्या कुछ ये जो किसान यूनियन है, क्या कुछ इस यूनियन का काम है और इतने सारे लोग जो हैं इनके साथ जुड़े हुए हैं, किस मकसद के कारण इनके साथ जुड़े हुए हैं। तो सर, आपका स्वागत है द लोकल रिपोर्ट में। धन्यवाद सर। आप मुझे अपना नाम बताएं और बताएं कि जो ये यूनियन है, आखिरकार इस यूनियन का मकसद क्या है। सर, मेरा नाम विनोद कुमार है। मैं अभी यहाँ पे जनरल सेक्रेटरी हूँ इस यूनियन का। इस यूनियन का नाम किसान मजदूर यूनियन है। तो इस यूनियन का जो काम है वो है, ये यूनियन जो बनाई गई है शुद्ध महादेव टू, ये हमारे मरमत में जो टनल निकल रहा है उसके रिलेटेड जो हमारे पास ये प्रोजेक्ट आए हैं, बहुत अरसों के बाद ये प्रोजेक्ट आए हैं, उन प्रोजेक्टों में हमारे जो लोकल यूथ है उनको एम्प्लॉयमेंट मिले, जो हमारे टेक्निकल जो यहाँ पे यूथ है उनको एम्प्लॉयमेंट मिले, जो हमारी लेबर है उनको एम्प्लॉयमेंट मिले। इसलिए हम लोकल लोगों ने ये एक यूनियन बनाई है, किसान मजदूर यूनियन। तो हमारा मेन फोकस है कि एम्प्लॉयमेंट जो है वो लोकलिटी को प्रेफर हो, तो ये हमारा मेन मकसद है। कितने सारे लोग जो हैं आपके साथ जुड़े हैं और मुझे बताएं कितना विश्वास है जो यूथ का, आखिरकार वो क्या उनको जो जिस विश्वास के साथ वो आपके साथ जुड़े हैं, आपको क्या लगता है कि वो पूरा हो पाएगा। हमारे साथ कम से कम भी कोई 1000-1500 लोग जो हैं वो जुड़े हुए हैं और हमारा मेन मकसद है कि हमारी यूनियन जो है ये कामयाब हो और इसी के रिलेटेड हमने आज यहाँ पे ऑफिस का इनाग्रेशन करने जा रहे हैं। तो बस यही हमारा मेन मुद्दा है कि यहाँ पे ऑफिस खुलना है और बाकी जितनी भी मतलब जितनी भी पब्लिक है, हम मरमत से लेके किश्तवाड़ तक हम जोड़ना चाहते हैं और एक यूनियन बनाना चाहते हैं। मतलब यूनियन का मतलब है कि स्ट्रेंथ, तो ये स्ट्रेंथ हम बनाने जा रहे हैं और हमारा मेन मकसद होगा कि यहाँ के जितने भी कार्यकर्ता, जो भी मतलब सारे कार्यकर्ता इसमें गिने जाएंगे जो हमारे साथ जुड़ेंगे। बस यही हमारा मेन मकसद है। और भी कुछ लोग हैं, इनसे जानेंगे कि आखिरकार आज इतनी एम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है, एम्प्लॉयमेंट किसी को भी नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट हमारे जम्मू कश्मीर की अगर सर्वे की बात की जाए तो हमारा जम्मू कश्मीर भी टॉप लिस्ट में आपको मिलेगा, क्योंकि इतनी अनएम्प्लॉयमेंट हमारे और डोडा डिस्ट्रिक्ट की भी बात करें तो डोडा डिस्ट्रिक्ट में भी आप इस काफ़िले को देखकर, इन लोगों को देखकर बता सकते हो कि कितने सारे लोग जो हैं अनएम्प्लॉयड हैं और उनको जो है आशा है, उनको जो विश्वास है अब जो ये मज़दूर यूनियन है इनके साथ। तो और भी लोगों से बातचीत करेंगे। सर, आप मुझे बताएं आप क्या हैं इस मज़दूर यूनियन में। नमस्कार सुरेंद्र जी, सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगा। मेरा नाम योगेश मन्हास है और मैं करंटली वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ शुद्ध महादेव टू खलैनी प्रोजेक्ट के रिलेटेड। तो आप मुझे बताएं, अभी रिसेंटली जैसे आप ये अभी ओपन किया हुआ है आपने किसान मज़दूर यूनियन का, तो अब मुझे ये बताएं कि यूनियन आपने की हुई है, तो अगर
अभी जैसे कि सुध महादेव के अंदर हो रहा है, कुछ टाइम पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने दी थी कि कुछ लोग जो हैं वो आपका नाम लेके जो हैं वो काम कर रहे हैं, तो उसके ऊपर आप मुझे बताएं, क्लियरली लोगों को भी बताएं कि आखिरकार क्या मसला है। सर लोगों को यही बताना चाहते हैं कि जो सच्चाई है उसके साथ चलें। अभी मैं सर आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन दूंगा। ये हमारे यहाँ पंचायत के चेयरमैन साथ हमारे साथ यहाँ पर हैं, सरपंचेस ऑल यहाँ पे 5 सरपंचेस हमारे साथ हैं। तो लोगों को ये विश्वास होना चाहिए कि यार एक इलेक्टेड पर्सन जो अपने गांव से चुनिंदा पर्सन है वो हम लोगों के साथ है। तो फिर हम उनको ये मैसेज जाना चाहिए आपके थ्रू कि ये उनको दिखना चाहिए कि नहीं, जो कुछ है ये सच्चाई के लिए यहाँ पे खुला है, कोई फ्रॉड के लिए नहीं खुला है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं यहाँ पे लगेगी। और आपके थ्रू ये बोलना चाहता हूँ कि जितना भी यूथ है असर से लेके हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा तक, ये हमारा ऑफिस यहाँ पे आज खुलने जा रहा है। हमारे चीफ गेस्ट यहाँ पर शक्तिराज परियार साहब आ रहे हैं, कुछ ही देर में आएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी ट्रेड वाले लोग हैं जिनके पास कोई भी टेक्निकल है वो कल से अपनी रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करवाए। हमारा ऑफिस खुला होगा, तो यहाँ पे आके जितने भी सारे यूथ हैं हमारे जिसके पास जो भी टेक्निकल है और यहाँ पे आके अब सबमिट करवा दे। जी सर। उससे जो अभी रिसेंटली मेला भी लगाया हुआ था, एक रोज़गार मेला एडमिनिस्ट्रेशन ने, तो आप उसको कैसे देखते हो? क्योंकि वहाँ पे भी टेक्निकल्स को बुलाया गया था और फिर बाद में टेक्निकल्स को बुला के वहाँ पे मशरूम उगाने की बात की उन्होंने कि मशरूम उगाए, उससे रोज़गार जो होगा, तो कैसे देखते हो आप? सर वो तो अब मजिस्ट्रेशन ने क्या किया था क्या नहीं उसके बारे में तो बेसिक इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं है, क्योंकि सर हम अपने इसी काम में व्यस्त थे। तो इस यूनियन का मतलब सर लोगों को भी पता है कि यहाँ पे प्रोजेक्ट्स आए हुए हैं, यहाँ पे रोड्स बनेंगी, तो लोगों को सब दिख रहा है सर। तो जो लोग मेले में गए सर उसके बारे में तो इन्फॉर्मेशन कुछ है नहीं मेरे को उतनी ज़्यादा। बाकी यहाँ पे जो है सर ये यूनियन है, यूनियन का मतलब है सर किसान मजदूर यूनियन। ये हम पहली बार यहाँ पे नहीं खोल रहे हैं सर, ये एफिलेटेड विद BMS है, भारतीय मजदूर संघ। तो इसके सर ऑल ओवर इंडिया में जितने भी कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, तो वही सोच के हमने भी यहाँ पे लाए सर कि जैसे प्रोजेक्ट आएगा हम यूनियन यहीं पे स्टार्ट कर लेंगे, ऑफिस ओपन करेंगे सर। आज ऑफिस ओपनिंग के लिए, बाकी कोई मेले के बारे में सर इन्फॉर्मेशन नहीं मेरे को। चलिए, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको ऑफिस के लिए, आपने ये शुरुआत की है। तो देखना यही है, ब्लॉक के चेयरमैन हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर मुझे बताएं कि आप यहाँ पे खुद आए हुए हैं, तो लोगों को क्या बताएंगे? नमस्कार, मेरा नाम मनीष कुमार है, मैं यहाँ से BDC चेयरमैन खलैनी। मैं यहाँ पे आया, हमारी जो बेरोज़गार साथी जो थे उन्होंने मुझे बुलाया कि आप हमारी सपोर्ट करें, और मैं आया। मैंने अपनी पूरी टीम, अपनी पूरी सरपंचेस पंचेस सब आए हुए हैं, क्योंकि जो हमारी पंचायतों में जो बेरोज़गारी है, नौकरी तो हम किसी को लगा नहीं सकते हैं, लेकिन मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी गवर्नमेंट का, डॉक्टर साहब का, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने और शक्ति प्रयार जी ने हमारे जो प्रोजेक्ट, इतने बहुत बड़े प्रोजेक्ट जो सेंक्शन करवाए, इससे हमारे जो बेरोज़गार भाई हैं, जो साथी हैं जो गाँव में, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। मुझे लगता है कि जो इतना जो प्रोजेक्ट है इससे 80% बेरोज़गारी हमारी ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए हम आए हैं कि जो ये यूनियन बनने जा रही थी, ये अच्छी यूनियन है और कोई भी 1 रुपया किसी से ये यूनियन पैसा नहीं लेती। कुछ हमने सुना है कि कुछ और भी यूनियनें बन रही हैं। मैंने सुनने में आ रहा है कोई पैसे लेगा या कोई कुछ गलतफहमी है। मैं आपके माध्यम से ये अपने लोगों को बताना चाहूँगा कि किसान मजदूर यूनियन जो है ये किसी से पैसे नहीं लेती। आप आए, रजिस्ट्रेशन करवाएं, और जो भी टेक्निकल जो ऑपरेटर हैं, जैसे कोई ड्राइवर है या कोई लेबर में है, हम उनको एडजस्ट करवाएंगे। अपनी यूनियन को कामयाब बनाने के लिए ही हम इनके साथ आए हैं। किसान मजदूर धन्यवाद। किसान मजदूर यूनियन। आपका नाम? मेरा नाम अर्जुन है। सुनिंदर जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद जो हमारे साथ जुड़े। आपकी वजह से हम लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि इससे पहले तो शायद से आपने भी रिपोर्टिंग की होगी हमारे बारे में, हमारे ऑफिस के बारे में, कि जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े थे, ठीक है, लेकिन कुछ लोग हमारे नाम का मिसयूज़ कर रहे थे। तो इसलिए हमें सबसे पहले एक सेटअप तैयार करना था जिसकी वजह से लोग फ़ायदा ना उठा पाएँ। तो आज के टाइम में मैं आपके माध्यम से सारी जनता को ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि कोई भी पर्सन अगर किसान मजदूर यूनियन के नाम से अगर कोई भी पर्सन, इन नंबरों के अलावा यहाँ पे मैं पहले मेंशन कर देता हूँ, ये वर्किंग प्रेसिडेंट है सुध महादेव के, ठीक है, ये चेयरमैन साहब है हमारे, ये सरपंच जी और सारे सरपंच जो है हमारे साथ जुड़े हैं, ठीक है, मैं स्टेट बॉडी का मेंबर हूँ, ठीक है, और जितने भी लोकल पर्सन है यहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो सबसे मेन मकसद क्या था कि हमारे पास कोई सेटअप नहीं था आज तक, तो इसीलिए लोग हमारा मिसयूज़ कर रहे थे, किसान मजदूर यूनियन के नाम पर कुछ पैसा ले रहे थे या कुछ हम सुना, ठीक है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा नाम ले के
कोई हमारा नाम ख़राब ना करे, इसलिए आज भी हम ये सेटअप तैयार कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के बाद कोई भी अगर किसान मजदूर यूनियन के नाम से कुछ भी लेता तो हम उस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हाँ, जो हमारे साथ जुड़ेगा, अगर हमारी बॉडी में से कोई ऐसा पर्सन निकलता है जो इस नाम पे, तो हम उस पर एक्शन लेंगे। लेकिन हमारे से बाहर जो भी पर्सन किसान मजदूर यूनियन या BMS के नाम से कोई भी पैसा लेता है या फॉर्म लेता है, हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। ठीक है, तो जितना आज तो सबसे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ यहाँ की लोकलिटी को, जिनकी मदद से आज के टाइम में हम स्टैंड लिया और ऑफिस ओपन कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि आने वाले टाइम में लोकल सपोर्टर हमारे साथ जुड़ेंगे और हम उनका काम करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करना। आपका नाम? शकील अहमद। आप मुझे बताएं कि लोगों को क्लियरली बता दें कि ऑफिस कहाँ पे है, क्योंकि ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो जो लोग आपको ज्वाइन करना चाहते हैं, जो आपके साथ आना चाहते हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमारे लिए ख़ासकर BMS जो मज़दूर यूनियन हमारी है उसको मुबारक दूंगा कि वो आज ये ओपनिंग हो रही है हमारे यहाँ पे। और ये स्टेशन जो हमारा है ये है खलैनी नीर पेट्रोल पंप। तो ये हमारा ऑफिस जो है इसकी आज ओपनिंग है, इसके लिए कुछ चीफ गेस्ट आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं जो हमारे यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट जो यूथ है जो इकट्ठा हुआ है आज, उनको मुबारक देना चाहूँगा। और जो किसान मज़दूर यूनियन है इसका हमने पहले भी कहा कि ये जो हमारा जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं जम्मू कश्मीर के अंदर और ख़ासकर डिस्ट्रिक्ट डोडा जो हमारा किश्तवाड़ और डोडा, इसमें हुकूमतों की तरफ से हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी और माननीय शक्तिराज परिहार जी, तो उन्होंने जो प्रयास किया है, उन्होंने जो मौका दिया है हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो यूथ जो अनएम्प्लॉयमेंट है उनके लिए जो काम किया है, तो ये प्रोजेक्ट जो इशू हुए हैं इनमें हमने पहले भी कहा कि हमारी जो यूथ है, जितने भी ट्रेडमैन हैं वो सारे आउट ऑफ स्टेट जाते हैं यहाँ से। और इतनी परेशानियाँ हुई हैं कि कोविड-19 में तो कुछ लोग फंसे रहे, कुछ लोगों को वहाँ पे खाने की भी सुविधा नहीं मिली बाहर स्टेटों में, और वो उनको बड़े प्रयास के साथ गवर्नमेंट ने उनको वापस लाया है। और कई लोग जो हैं बाहर जाके उनकी लद्दाख में मृत्यु भी हुई। तो कहने का मतलब ये है कि आज अगर मौका मिला है, हमारे डिस्ट्रिक्ट में इतने बड़े प्रोजेक्ट लाए हैं, तो हम चाहेंगे कि हमारा जो यूथ है, हमारा जो यहाँ का लोकल यूथ है, उसकी जो वो प्रयास कर रहे हैं इसमें जुड़ने का, ताकि वो दर बदर की जो ठोकरें हैं वो ना खाएं। और उनके लिए मौका दिया है सरकारों ने। और ये प्रोजेक्ट जो हैं, ये देखो हमारे यहाँ सुध महादेव ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है, और किश्तवाड़ की तरफ प्रोजेक्ट हैं, रटले प्रोजेक्ट जो उन्होंने बड़ी दोबारा उसको रिस्टार्ट किया है, उसके लिए और बहुत से और भी यूनियन के जो भी काम हैं उनके लिए हम स्ट्रेंथ जो हमारी किसान जो मजदूर यूनियन है वो काम कर रही है। और उसके लिए यूथ इकट्ठा हुआ है, उसके लिए पूरा जो यूथ है वो आप देखेंगे असर से लेके और मरमत से लेके और खलैनी ब्लॉक जो है और डोडा के जो भी इलाके हैं, वो सारे जो अनएम्प्लॉयड हैं उनके लिए हमारी तरफ से एक मैसेज है कि वो आके इसके साथ जुड़े। यहाँ पे फ्रॉड नहीं है, यहाँ पे बहुत सी जो चुने हुए नुमाइंदे हैं गाँव के, सरपंचेस हैं, BDCs हैं, और भी जो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट जो एजेंसियाँ हैं वो जुड़ी हुई हैं। तो कहने का मतलब है कि हमारा जो यूथ है जो अनएम्प्लॉयड है उसको सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाए, ताकि वो अपना रोज़गार यहाँ कमा पाएँ। इसी के लिए हम आज इकट्ठा हुए हैं। और ये हमारी सक्सेस जिसको कहते हैं, वो हमारी जो ये मजबूत यूनियन जो बनी है किसान मजदूर यूनियन, वो बन चुकी है। हम कहते हैं कि आप आइए, अपनी रजिस्ट्रेशन कीजिए, अपने जो भी ट्रेड हैं वो दिखाइए, और वो ट्रेड जो हैं उनके तहत हम कंपनियों से आगे बढ़ के काम करेंगे, और उनका जो किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। ये आज हम यहाँ कह रहे हैं, आज ओपनिंग है। कोई आदमी ऐसा है जिसको अगर कहीं बोला जाता है कि तू इतने पैसे तो तेरी नौकरी लगाए, ऐसा नहीं है। हम अपने पूरी जो मरमत से लेके असर से लेके और खलैनी ब्लॉक तक जो लड़के हैं लोकल, उनको एडजस्ट कराएंगे, चाहे ड्राइवर हो, चाहे ट्रेडमैन हो, चाहे जो भी काम करते हैं वो, उनको हम यहाँ एडजस्ट कराएंगे। यही हमारा मैसेज है कि वो आएँ। और आज ही से हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पे उनकी रजिस्ट्रेशन करेंगे, और वो अपना काम करके तो उसको इस यूनियन के लिए। और वो एक मैसेज देना चाहूँगा कि ये जो बेरोज़गारी है इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं हुकूमतों की तरफ से, लेकिन ये जो मौके दिए हैं ये बेरोज़गारी को बहुत हद तक जो है ना इसको ख़त्म करेंगे। इसी के लिए हमने ये प्रयास किया है। इसके लिए आपके लिए शुक्रिया करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।
ये आपका नाम? ओम प्रकाश ठाकुर सर। जी बताएं, आज ओपनिंग है सर मैं सबसे पहले जनाब को मुबारकबाद देना चाहता हूं और साथ में जितने हमारे यहाँ युवा नौजवान जो इकट्ठे हुए हैं तो इन सब लोगों के द्वारा जो है तो हमने यहाँ पर एक यूनियन बनाने का एक प्रोग्राम किया था। तो ये बहुत बड़ी एक हमारी खुशकिस्मती है सब लोगों की कि 70 साल के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस मरमत घलियान से लेकर के खलेनी तक इस बैकवर्ड इलाके में हैं जितने भी पढ़े लिखे नौजवान हैं तो वो सभी बेरोज़गार हैं। तो 70 साल के बाद जो हमें एक अपना रोज़गार कमाने का, रोज़गार क्या है, मजदूरी कमाने का एक मौका मिला है। लिहाजा यहाँ पर जितनी भी पब्लिक इकट्ठी हुई है हम लोगों का सभी एक एजेंडा है कि हम लोग कोई तसाहम पैदा करने के लिए नहीं आए हैं, कोई बीच में एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में काम में कोई अड़चने ढालने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन सिर्फ खाली हमारी एक ही आवाज़ है कि हम अपना हक मांगने के लिए और वो हक जो है वो दिया जाए इस यूनियन को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी और जो यहाँ पर कंपनी आ रही है कंपनी की तरफ से। तो हमें रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, जो यूनियन यहाँ काम कर रही है इस यूनियन को रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए और जो लोग स्किल्ड हैं एज़ पर रिक्वायरमेंट जो भी कंपनी की रिक्वायरमेंट है हम चुन करके यहाँ के जितने भी स्किल लोग हैं हमारे पास डिप्लोमा होल्डर हैं जिन्होंने जो काम किया है, जो कंपनी में जाकर के काम कर सकते हैं, तो कंपनी सबसे पहले हैं हमारे लोगों को एम्प्लॉय दे। उसके बाद जो हमारे पास नहीं होगा उसके बाद कंपनी को कंपनी कहीं से भी लाए, हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो इसके साथ ही मैं अपनी इस बातचीत को बंद करना चाहूँगा और आपका शुक्रिया भी अदा करूँगा क्योंकि आपके द्वारा ही हम गरीबों का जो है वो हर एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचने का एक सीधा तरीका है। अच्छा बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। है अब लोग भी सभी देख रहे हैं, देखना यही है कि आखिरकार कितने लोग जो हैं कितने यूथ हमारे जो एम्प्लॉयड जितने भी यूथ हैं वो कितने वहाँ पे जो है उनको वैकेंसीज़ मिलती हैं और कितने वहाँ पे लग जाते हैं, जिस कारण जो है अनएम्प्लॉयमेंट में या अपना रोज़गार जो अपना घर जो चला सकते हैं, अपना घर वो चला सकते हैं किस कारण से कि अगर उनको वहाँ पे जॉब मिल जाएगी। तो आप यूँ ही द लोकल रिपोर्ट के साथ जुड़े रहो, हम और भी खबर लेके किसी और खबर के साथ या किसी और घटना के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार। नौजवानों को मुबारकबाद देना चाहूँगा। यहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा के जितने भी नौजवान साथी हैं उनको मुबारकबाद दूंगा कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पे जो 4000 करोड़ का प्रोजेक्ट यहाँ पे सैंक्शन हुआ है और जिसका कुछ पैकेजेस में उसका काम भी शुरू हुआ है। और आज आपको बधाई दूंगा, मुबारकबाद दूंगा कि किसान मजदूर यूनियन का जो ऑफिस आज यहाँ पे खुला है, जिसके लिए आप लोगों ने मुझे यहाँ पे बुलाया था। आप जितने भी नौजवान साथी हैं मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि हमारा अल्टीमेट टारगेट जो है, हमारा जो गोल है कि हम यहाँ के नौजवानों को रोजगार दिला सकें। हमारी ये कमिटमेंट पहले से है, शायद आप लोगों को जानकारी होगी कि 2014 से मैं इस प्रोजेक्ट को लेके दिल्ली से तब से पीछे लगा हुआ था और उस वक्त यहाँ के कैबिनेट मिनिस्टर उनको खबर तक नहीं थी कि क्या कुछ हो रहा है। 2014 में उस वक्त मैं विधायक भी नहीं था, एमएलए भी नहीं था, तो इस प्रोजेक्ट को हम दिल्ली से हम सर्वे ऑफ इंडिया की टीम लाके इसकी फिजिबिलिटी इसकी यहाँ पे सर्वे करवाई थी और तब से एज एमएलए बन के भी इस पे काम किया। और आज हकीकत में आप लोगों के सामने है कि यहाँ पे काम शुरू हुआ है। बहुत सारे लोग उस वक्त एलिगेशन लगाते थे कि ये पॉलिटिकल बेनिफिट लेने के लिए ये झूठ बताए जा रहे हैं, लेकिन आज हकीकत यहाँ पे सामने है कि इस प्रोजेक्ट का यहाँ पे 3-4 पैकेजेस का डिफरेंट पैकेजेस इसके हैं और आज काम यहाँ पे शुरू हुआ है। आज यहाँ पे जो ये यूनियन बनी है किसान मजदूर यूनियन, जो भारतीय मजदूर संघ के साथ एफिलेटेड है, मेरी आप सबसे ये गुजारिश होगी, मैंने पहले भी कहा है कि हमारा एक ही मकसद है कि यहाँ के जिन लोगों की जमीन जा रही है जो इस नेशनल हाईवे में, उनको कंपनसेशन अच्छा सा मिले, उनको रेट अच्छा मिले, उनको कंपनसेशन टाइम से मिले और यहाँ के नौजवान जो बेरोजगार हैं उनको यहाँ पे रोजगार यहाँ पे मिले। आपने देखा बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इस वक्त किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, वहां भी बहुत सारे नौजवान वहां पे इस वक्त काम कर रहे हैं और सरकार की भी यही मंशा है
कि इतने बड़े प्रोजेक्ट्स अगर सैंक्शन करवाए जाते हैं तो इससे जो रोजगार जो मिलता है वहाँ के लोगों को, नौजवान बेरोजगारों को, जो टेक्निकली जो साउंड है, जो काम जानते हैं, मेरी यहाँ की यूनियन चलाने वाले आप जो लोग यहाँ पर हैं, आप सबसे मेरी यही गुजारिश होगी कि आप एक टीम के तौर पे यहाँ पे काम करें। यूनियन अगर बनती है तो वो किसानों के लिए बनती है, वो मजदूर के लिए बनती है, न कि कोई ब्लैकमेलिंग के लिए बनती है कि वो कोई ब्लैकमेलिंग इस तरीके की करे। यहाँ हमारा जो टारगेट है कि डेवलपमेंट इस इलाके की हो, उसमें जो भी लोग काम करने वाले हैं उनको कोऑपरेट करना होगा, लेकिन जो यहाँ के नौजवानों का जो अधिकार है, जो उनको रोजगार का अधिकार है, उनको यहाँ पे कोई काम करने वाले लोग हैं, कोई लेबर का काम करने वाले हैं, ऐसा नहीं हो कि वो भी यूपी बिहार से यहाँ पे आए और यहाँ के लोग देखते ही रहें। इसलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है कि यहाँ ये कोई पॉलिटिकल यूनियन नहीं है, आप सब इकट्ठा होके एक यूनियन में काम करें, ताकि जब टारगेट अगर एक है, सबका एक ही टारगेट है कि यहाँ के बेरोजगारों को, नौजवानों को रोजगार मिले। मैंने पिछली बार आपकी मीटिंग वहां पे थी कि हम उस यूनियन के साथ हैं, पूरी सपोर्ट हमारी रहेगी कि जो यहाँ के रोजगार बेरोजगार लोगों के लिए काम करे, जो यहाँ के नौजवानों के लिए काम करे, उसके लिए हम उनके साथ शाना बशाना साथ हैं। और मैं एक बार फिर गुजारिश करूंगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी से एफिलेटेड हूं, मैं अगर आपके साथ यहाँ पे खड़ा हूं, इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे मैं खड़ा आपके साथ हूं तो दिल्ली तक की सरकार आपके साथ खड़ी है, उसकी आप कोई चिंता मत कीजिए। लेकिन हमारा जो टारगेट होगा, जो मैंने पहले ही कहा कि यहाँ के जितने भी इस नेशनल हाईवे में जिन लोगों की जमीन जा रही है, मैं यहाँ के प्रेसिडेंट साहब हमारे साथ यहाँ पे, यहाँ के चेयरमैन साहब हैं, यहाँ हमारे जो सरपंच साहिबान जो इस ब्लॉक के हैं, उन सब से गुजारिश होगी कि आप एक टीम के तौर पे काम करें और यहाँ के जितने भी बेरोजगार हैं, कोशिश करिए कि मैक्सिमम लोग जो हों, जो काम जानने वाले हों, वो यहाँ के लोग, यहाँ लोकल हमारे डिस्ट्रिक्ट के यहाँ पे लोग काम करें। हम आपके साथ शाना बशाना आपके साथ खड़े रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।